नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का भाग 12 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 11 भाग कंप्लीट कर लिए थे, जो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम वह करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से आने लायक हैं। दोस्तों, चलते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स। किस व्यक्ति ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला था? कौन सा व्यक्ति है जिसने चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ का पद संभाला था? दोस्तों, वह व्यक्ति कौन है? जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने वाले व्यक्ति है, जो भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के तीनों के ऊपर अध्यक्ष हैं। कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? जो कौन है दोस्तों? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों? जनरल विपिन रावत। चलते हैं आगे। 1 जनवरी 2020 को किसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लिए चुना? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे चुना दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को दोस्तों क्या चुना गया? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन पद के लिए चुना गया। कब चुना गया दोस्तों? 1 जनवरी 2020 को चुना गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे वो कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो पटवार एलडीसी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलते हैं दोस्तों आगे। मणि MANI नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? मणि नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मणि ऐप नामक ऐप लॉन्च किया गया। ये क्यों किया गया दोस्तों? दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने के लिए, दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने के लिए, ठीक है ना, असली नकली नोट की पहचान करने के लिए ये ऐप मणि नामक ऐप लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जिसके माध्यम से अपने फ़ोन, दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने फ़ोन के माध्यम से उस नोट को स्कैन करके उसकी ऑडियो सुन सकेगा कि ये कितने रुपए का नोट है, ये कितने रुपए का नोट है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है? मणि ऐप। उसका नाम क्या है? मणि ऐप, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया। इसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति दोस्तों उसमें अपने फ़ोन से उस नोट को स्कैन करके उसका ऑडियो सुन सकेगा कि ये कितने रुपए का नोट है। तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए मणि नामक ऐप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में वृद्धि की गई। किसके कार्यकाल में वृद्धि की गई दोस्तों? के वेणुगोपाल। महान्यायवादी जिनके कार्यकाल में वृद्धि की गई दोस्तों, के वेणुगोपाल के कार्यकाल में वृद्धि की गई दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माइकल पात्रा की किस पद पर नियुक्ति हुई? माइकल पात्रा की किस पद पर नियुक्ति हुई? तो दोस्तों, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल पात्रा की नियुक्ति हुई। परीक्षा में प्रश्न आता है, माइकल पात्रा निम्न में से किससे संबंधित है? तो वहाँ एक ऑप्शन आता है, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक की मैनेजर, या रेलवे की चेयरमैन। ऐसे कोई एक ऑप्शन और आ जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ में याद करते जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका कॉपी में नोट डाउन कर लेना। माइकल पात्रा की किस पद पर नियुक्ति हुई दोस्तों? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल पात्रा की नियुक्ति हुई है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहला जीवित रोबोट बनाया? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस देश ने पहला जीवित रोबोट बनाया? दोस्तों, अमेरिका ने पहला जीवित रोबोट बनाया। किसने बनाया दोस्तों? अमेरिका ने पहला जीवित रोबोट बनाया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रोबोट का कार्य कैंसर कोशिकाओं को पता लगाया जाता है। इस रोबोट के माध्यम से दोस्तों कैंसर कोशिकाओं को पता लगाया जाता है। किसके रोबोट के माध्यम से दोस्तों? ये किसने बनाया दोस्तों? अमेरिका ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? पहला जीवित रोबोट किसने बनाया दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, पहला जीवित रोबोट किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? अमेरिका ने बनाया। आगे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला दोस्तों? ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को मिला। किसको मिला दोस्तों? पैरासाइट, जो दक्षिण कोरिया की एक मूवी है। कौन सी है दोस्तों? पैरासाइट, जिसे ऑस्कर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। आप साथ साथ में याद करते जाना, आपको याद हो जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम सुर्खियों में रहा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? नागरिकों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराना। जो नागरिक हैं उनको विभिन्न राज्यों की, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति वहां प्रचलन में है, उनकी संस्कृति से उनको जानकारी प्रदान करा, उनसे मेल मिलाप करवाना। इसका नाम क्या है दोस्तों? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है। परीक्षा में प्रश्न आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? नागरिकों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराना, उसकी जान पहचान करवाना। चलते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने की नई पहल है? हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की नई पहल है दोस्तों? तो किसकी है दोस्तों? पंचायती राज मंत्रालय की। पंचायती राज मंत्रालय की दोस्तों क्या है? स्वामित्व योजना, जिसकी नई पहल है। कौन है दोस्तों वो? पंचायती राज मंत्रालय की। चलते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा कोविड कवच एलिसा। कोविड कवच एलिसा क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा है कोविड कवच एलिसा क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? स्वदेश निर्मित परीक्षण किट है। स्वदेश निर्मित परीक्षण किट है। तो दोस्तों क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है दोस्तों? परीक्षण किट है, स्वदेश निर्मित परीक्षण किट है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं फिर आगे।